हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपको प्रत्यावर्तन का मतलब आना चाहिए। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी कि मानसून है जो राजस्थान से कब लौटता है ये पूछा गया है। तो जून जुलाई में तो आगमन होता है, और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है अपना अक्टूबर व नवंबर, ये मानसून प्रत्यावर्तन का समय माना जाता है, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी कि मावठ निम्न में से किसके कारण होती है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो भी जो तीसरा ऑप्शन है वही है, पश्चिमी विक्षोभ। बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा नोट्स में और याद भी होगा आपको। पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से, और राजस्थान में जो कुल बारिश होती है उसका लगभग ये 10% होती है। गोल्डन ड्रॉप्स भी इसको कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको याद मतलब रखनी होती हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश कितने हैं, कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो इसके जो सामान्य प्रकार हैं वो 5 हैं, बाकी जो विद्वानों ने दिए हैं वो अलग हैं। वो अगर पूछा जाएगा तो प्रश्न जिस तरह से पूछा गया है उसी तरह से आपको उत्तर देना है। अगर तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर यानी कि सामान्य आधार पर पूछा गया है तो 5 उत्तर हैं, और अन्यथा जो विद्वानों ने जो भी प्रकार दिए हैं, जैसे 4 दिए हैं, कोपेन, अपने थार्नट्वेट हैं, ये तो उसके आधार पर आपको उत्तर देना रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, मतलब राजस्थान की जलवायु है जो किस कारण से प्रभावित नहीं होती है। अब इसको बहुत अच्छे से अगर हम देखें तो जैसे अक्षांशीय स्थिति है तो ये जलवायु को प्रभावित करती है, समुद्र तट से दूरी प्रभावित करती है, अरावली की श्रेणी राजस्थान की जलवायु पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अब यहाँ पर है तापमान में विविधता होना, तो ये किसी भी जगह की जो तापमान में विविधता है उसका जलवायु के ऊपर जो प्रभाव है वो ये 4 ऑप्शन है उनमें सबसे कम रहेगा, या जिसको हम नहीं भी कह सकते हैं। क्योंकि तापमान है वो पूरा का पूरा जो क्लाइमेट का सिस्टम होता है, पूरा जो हम ग्लोब में जिस तरह से पढ़ते हैं, अलग अलग रेखाओं के आधार पर पढ़ते हैं, तो वो जिस रीजन का पूरा क्षेत्र है, जैसे भूमध्य से कर्क रेखा, तो वहाँ की जो पूरी की पूरी परिस्थिति है जलवायु के लिए वो अनुकूल होती है। लेकिन उसमें जैसे समुद्र तट, जैसे कोई एक जगह है जहाँ पास में समुद्र आ गया तो वहाँ की जो क्लाइमेट है उसके ऊपर उस समुद्र का प्रभाव पड़ जाएगा। क्योंकि जैसे समुद्र तट पास में है तो समुद्र का जो जल है वो धीरे धीरे ठंडा होता है या धीरे धीरे गर्म होता है, तो उस हिसाब से वहाँ की जलवायु है जो सम हो जाएगी। अपने राजस्थान में है जो समुद्र तट से बहुत ज़्यादा दूरी है तो यहाँ की जलवायु है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अक्षांशीय स्थिति का भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। अरावली पर्वत श्रेणी का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि जो बारिश होती है उसमें यहाँ जो अरब सागरीय शाखा होती है वो इसके समानांतर गुजर जाती हैं, ये चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी होगी। ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। अब तापमान में विविधता है वो प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि ओवरऑल जो क्लाइमेट है उस पर उसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं देखा जा सकता प्रत्यक्ष रूप से। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है। तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला अगर पूछा जाए तो वो जयपुर में है। सौर वेधशाला अगर पूछा जाए, सौर शब्द आ जाए, ये आपको याद रखना अच्छे से, सौर वेधशाला है वो उदयपुर में है। मौसम विभाग की पूछा जाए अगर तो फिर वो जयपुर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें जो डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, वो सही है। छठा क्वेश्चन है, भारत की परंपरागत ऋतुओं के अनुसार वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा जाता है। अब भारत की एक जो परंपरा रही है उसमें हेमंत, शिशिर वगैरह ऐसे जो नाम आते हैं उस आधार पे अपने यहाँ ऋतुओं के जो प्रकार हैं वो 6 हैं, आपको याद रखना है। बाकी नॉर्मली हम जैसे भारतीय परंपरा की बात नहीं करें तो सर्दी, गर्मी, बरसात की बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय परंपरा के हिसाब से पूछा है तो फिर 6 सही उत्तर होगा, जिसमें बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है और शिशिर। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है अपना 7वां, राज्य में वर्षा ऋतु की अवधि कितनी रहती है, यानी कि वर्षा जो कब शुरू होती है और कब खत्म। तो मध्य जून से इसकी शुरुआत मान लेते हैं अपने यहाँ, और सितंबर तक ये बारिश होती रहती है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का वो सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या वर्ष में कितने दिन है। आपने राजस्थान में जैसे जो बारिश होती है उसमें अगर हम डे काउंट करें तो कितने दिन है वो बारिश होगी, तो लगभग 1 महीना, यानी यहाँ पर 29 दिन है वो
सही उत्तर होगा, पहला ऑप्शन इसमें सही है। ये आपने कहीं प्रश्न पढ़ा नहीं होगा अब, लेकिन अब आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम औसत संख्या में वर्ष के जो दिन हैं उनको काउंट करना चाहें बारिश के दिनों को, तो वो 29 रहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं, ये तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा, यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्दियों के दिनों में उत्तर दिशा से चलने वाली जो शीत लहर है उसको क्या कहते हैं? ये अभी अपने यहाँ जो शब्द हैं इसमें जैसे शीत ऋतु की बात आ गई है तो लू कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये शुष्क हवा है, गर्म और शुष्क हवा है और गर्मियों में चलती हैं। ये चक्रवात, छोटे जो चक्रवात होते हैं उनके बारे में है। अब डाम्फर और सूर्या दो शब्द बचे हैं। यहाँ जो डाम्फर शब्द है वो अब आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ साइड से चलती हैं शीतलहर वो डाम्फर कहलाती हैं। अपने जो अपने क्या नाम है, चूरू और ये जो जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इससे, वहाँ पर डाम्फर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया? तो 10 जलवायु प्रदेशों में विभक्त है राजस्थान, तो यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आगे है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो वो नाम से ही पता चल रहा है, समान वर्षा यानी समवर्षा, तो यहाँ जो लास्ट ऑप्शन है चौथा वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्र महीना यानी कि मिनिमम आर्द्रता किस महीने में होती है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। वैसे ऐसे कहा जाता है कि जो गर्मियाँ होती हैं उसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार मई उत्तर हो सकता है इसका, कि न्यूनतम आर्द्र महीना होगा। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन, यानी कि अप्रैल है वो न्यूनतम आर्द्र महीना होता है। जब भी हवा है जो पूरी तरह से शुष्क होती है, आर्द्रता है जो मिनिमम रहती है। तो ये आपको मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, ये याद रखना है। राजस्थान में गर्मियों में धूल भरे चक्राकार बवंडर उठते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो ये चक्राकार कल भी आपने पेपर में देखा था प्रश्न, और आज फिर से रिपीट हुआ है, बबूला इसका सही नाम होगा। डाम्फर अभी हम पढ़ के आए हैं, शीतकालीन जो हवाएं चलती हैं वो। सर्वाधिक आर्द्र स्थान के बारे में पूछा है, तो स्थान के बारे में जब पूछा जाए तो माउंट आबू सही है। सर्वाधिक आर्द्र जिला अगर पूछा जाए तो झालावाड़ सही है। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान किस जिले में है? तो फिर सिरोही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक गर्म और तेज हवाएं किस माह में चलती हैं? यानी कि गर्म भी होनी चाहिए और तेज भी होनी चाहिए, तो वो माह कौन सा है? तो वो अभी जस्ट शुरू होने वाला है, जून। आगे बात करते हैं, राज्य का सर्वाधिक ठंडा जिला, सबसे ज्यादा मतलब जो ठंडा जिला है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें जो चूरू है वो सही होगा। अब कुछ को लग रहा होगा कि यार सर्वाधिक ठंडा जिला कैसे हो सकता है चूरू? टेम्परेचर है जो जहाँ हाई होता है वहाँ डाउन होने की संभावना भी तो रहती है, तो न्यूनतम जो टेम्परेचर है वो काउंट किया जाता है चूरू में। और इसका कारण है जो आप ऐसे देख सकते हैं, इस तरह की स्थिति राजस्थान मैप में तो चूरू की स्थिति है जो यहाँ पड़ती है, और यहाँ से जो शीत जो ठंडी हवाएं आती हैं उस हिसाब से चूरू है वो सबसे ठंडा जिला हो जाएगा। आगे वो ओवरऑल जिले के बारे में बातचीत की जा रही है। बाकी जो माउंट आबू है एक ऐसी जगह है जहाँ बर्फ जमता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि वहाँ की जो झील है, नक्की झील, वो भी जम जाती है। लेकिन यहाँ ओवरऑल जिले की बात है तो चूरू सही उत्तर होगा। और कभी कभी इस तरह का जो प्रश्न दिया जाता है, जैसे हमारे सामने जो 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें एक चीज आपको और समझनी है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो सही है वो भी कभी कभी प्रश्न हो जाता है, तो फिर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो चूरू है वो सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो जुलाई है वो ऐसा माह है जहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। 52 से ही शुरुआत होती है, लगभग जुलाई से जुलाई है वो ऐसा माह रहता है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाले दिनों की संख्या केवल 5 दिन किस जिले में है? एकदम जो हालात खराब हैं जैसलमेर के, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और सम जो क्षेत्र हैं वहां पर तो 0 सेंटीमीटर भी कभी कभी स्थिति रह जाती है, तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, थार्न थ्वेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग है वो किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? प्रश्न को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो भूगोलवेत्ता है थार्न थ्वेट, उन्होंने राजस्थान के किस भाग को सबसे बड़ा बताया है, या उनके अनुसार कौन सा सबसे बड़ा है? तो यहाँ जो EAD लिखा हुआ है, EAD ये प्रदेश है वो, उन्होंने अधिकांश जो भाग हैं वो इस जलवायु प्रदेश में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राज्य में औसत वार्षिक तापमान, राज्य में औसत वार्षिक तापमान कितना है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो राज्य का औसत तापमान तो ज़्यादा ही रहना है अपने का, 38 डिग्री सेल्सियस इसमें सही उत्तर होगा। अगर ये प्रश्न है जो आपके नोट्स में नहीं है तो इसको आप एड ऑन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि बारिश है औसत तो है वो इस तरह से 57 के आसपास हैं, तो इसी तरह से 38 डिग्री सेल्सियस है वो औसत वार्षिक तापमान है। 20वां क्वेश्चन है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में स्थित हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध के अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपनी जो कर्क रेखा गुजरती है, इस हिसाब से ये उत्तर सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा क्या कहलाती है। राजस्थान में जो शुरुआत होती है दक्षिण से और दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं। तो राजस्थान का जब मैप बनाएंगे हम, तो राजस्थान के मैप की स्थिति है जो कुछ इस तरह से रहेगी। अब यहाँ दक्षिण पश्चिम का मतलब हो गया ये वाली साइड, यहाँ से जो हवा चलती है उसको क्या कहेंगे। तो ओवरऑल जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में राजस्थान की जो स्थिति है तो यहाँ पर समुद्र है। अब जो समुद्र की तरफ से चलती हैं तो उसके लिए यहाँ पर बढ़िया से शब्द काम में लिया गया है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसका शब्द काम में लिया गया है, उसको हम समुद्री कहेंगे। तो यहाँ सी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अप्लाइड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। राजस्थान में किस दिनांक को सबसे लंबी रात होती है। जबरदस्त क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना 26वां, कौन सा जिलों का समूह है उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। एक ऐसा प्रश्न जो अगर परीक्षा में आता है तो मेरिट बना सकता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर, ये सही उत्तर है। और किस तरह से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब सबसे ज़्यादा बारिश वाला बूंदी सबसे पहले, उसके बाद अजमेर, उसके बाद नागौर, उसके बाद गंगानगर। और इसकी जो स्थिति है मैप के हिसाब से भी अपन अगर देखना चाहें तो मैप के हिसाब से भी इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। थोड़ा सा मैप है जो बहुत अलग डांसिंग मूव जैसा बन गया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि बूंदी की लोकेशन, उसके बाद अजमेर की लोकेशन, उसके बाद नागौर की लोकेशन थोड़ी, और उसके बाद गंगानगर की लोकेशन। और इसी साइड से अगर हम बात करें ऐसे वर्षा के बारे में तो संभावना है जो सही बनती है, क्योंकि जैसे झालावाड़ है वो सबसे ज़्यादा बारिश वाला है तो उसके पास ही बूंदी है, इसका मतलब वहाँ बारिश होगी। और फिर ठीक ठाक स्थिति में जो अपना अजमेर आता है, फिर जो नागौर है वो ऐसी स्थिति है उसकी कि वो अराव मतलब कि थोड़ा रेगिस्तानी भाग भी है लेकिन अरावली के आसपास का क्षेत्र है तो बारिश होती है। और फिर गंगानगर है वो पूरी तरह से रेगिस्तान का भाग हो गया तो वहाँ सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। 27वां प्रश्न अपना बता रहा है। तो BSHW के अंतर्गत कौन सा आता है ये पूछा गया है। तो डूंगरपुर नहीं आता है, गंगानगर बीकानेर अलग है, तो जालोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर जैसलमेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो BWSW ये थोड़ा सा डार्क भी लग रहा है मुझे, तो इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये अर्ध के लिए आता है, ये पूरी तरह से शुष्क रेगिस्तान के लिए आता है। तो यहाँ पर जो BWSW वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो 29वें प्रश्न में अपना जो सही उत्तर है वो लास्ट वाला ऑप्शन है। स्टेपी के अंतर्गत आने वाले जिलों में जैसे जालोर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, इसके अलावा झुंझुनू है, ये जिले हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और इन जिलों के बारे में है जो हमें थोड़ा ऐसे मतलब कह सकते हैं कि स्टेपी जलवायु किस तरह की होती है, कुछ को ऐसे लग रहा होगा। तो यहाँ पर जलवायु के बजाय आप हैं वो अर्ध शुष्क शब्द के आधार पे इन जिलों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसलमेर आ गया तो ये अर्ध शुष्क में कभी नहीं आएगा। जैसे जयपुर अलवर वाला आ गया तो ये AW के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ मानसूनी जो पेड़ पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर भी। तो ये जो जालोर वाला ऑप्शन है वो सही उत्तर है। आगे 30वें प्रश्न की बात करते हैं। किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। 30वां क्वेश्चन एकदम सरल और अच्छे से सबको याद भी है। ये जो प्रतापगढ़ है उसके बारे में पूछा गया है। वार्षिक औसत वर्षा की बात की जा रही है, तो इसमें यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से प्रतापगढ़ है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि बीकानेर तो कहीं का कट गया है। और फिर जो 3 जिले जो बच रहे हैं उनमें जो अनुकूल परिस्थितियां हैं बारिश के हिसाब से वो प्रतापगढ़ की हैं, क्योंकि इसकी स्थितियां वो मानसून के मतलब मानसून के आगमन के अनुकूल है।
आगे बात करते हैं 31 नंबर पे जो अपना क्वेश्चन है कि वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं। तो 31वां प्रश्न है वो हिंद महासागर के बारे में पूछना चाह रहा हमें। मानसूनी पवनें हैं वो कहाँ से आएगी, तो भाई पास में हिंद महासागर है तो वहीं से आएगी। बहुत सामान्य सा प्रश्न था, आराम से हल कर सकते हैं इसमें। बस प्रश्न बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर जो विद्यार्थी हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेट करने के हिसाब से कह सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ यार इतना सरल, मतलब ये तो मुझे आता है कम से कम। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा कारण नहीं है। तो अल्प वर्षा के लिए जो कारण है तीन तो कारण होंगे और एक ऐसा कारण होगा जो नहीं होगा इसमें। तो इनको हम देख सकते हैं, जैसे मानसून आगमन के समय अति उष्णता। अगर अति उष्णता है तो उसके कारण तो बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो गर्म होगी तो हल्की होगी और ऊपर उठेगी तो वहां पर बाहर से हवा आएगी, यानी कि बारिश आने की संभावना बढ़ेगी। और ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब, ये कभी भी अल्प वर्षा के लिए कारण नहीं हो सकता, और ग्रीष्मकाल में उच्च वायुदाब नहीं होता है, निम्न वायुदाब होता है। अरावली की अवस्थिति, निश्चित रूप से मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया हूँ, यहाँ पर ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब कहा है, ये तो सरासर गलत बात हो गई। तो यानी कि ये जो हम चाहते हैं कौन सा कारण नहीं है, तो यही इसका हो जाएगा। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अरावली की स्थिति प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये समानांतर हो गई, अरब सागर से जो हवा आती है उसके इस कारण से बारिश ज्यादा नहीं होती है। और वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, बहुत ज्यादा राजस्थान का जो भाग है वो अरावली के इस साइड में है, पश्चिमी साइड में है, इस कारण से जैसलमेर बीकानेर जैसे जिलों में है जो बारिश कम होती है। ओवरऑल अगर राजस्थान के मैप की बात करें, अरावली की स्थिति के बाहर जो जगह है उसमें समस्या आती है। तो थोड़ा सा मैं है जो इसको मिसपाइल्ड कर गया था। ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब नहीं होता, निम्न वायुदाब होता है। यहाँ आपको ये बात समझनी है। ये बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा था कि अगर गर्मी होगी ज़्यादा तो हवा है जो गर्म होगी, और गर्म होगी तो हल्की होगी तो ऊपर उठेगी तो वायुदाब कम होगा, और बाहर से वो वायु है वो जब वो हवा ऊपर उठेगी तो उसको घेरने के लिए वहाँ आएगी, तो वो तो बारिश की संभावना को और बढ़ाएगी। नेक्स्ट 33वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा किन किन जिलों से गुजरती है। आपको याद होगा नोट्स के लास्ट पेज में एक फोटो था, उस समय ऐसे लग रहा था कि इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ प्रश्न आ गया है तो अब आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पहला ऑप्शन सही है इसमें, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है वो इन जिलों से गुजरती है। आगे बात करते हैं। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार जयपुर, अलवर और अजमेर इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के जो जिले हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ, और जो तीसरा ऑप्शन है अपना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला। तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसलमेर है, वहां पर तो कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ बारिश ही नहीं होती है, तो न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला इसको माना जा सकता है। 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला महीना, यानी कि सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किस माह में होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो जून है वो सही उत्तर है। अब अलग अलग कहानियां हो गई हैं, सबसे कम आर्द्रता वाला अप्रैल हो गया है, सबसे जो लंबी रात वाला जिला मतलब जो माह है वो 22 दिसंबर अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की बात की गई है वो जून है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट 37वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि राजस्थान में दक्षिण पूर्वी दिशा से चलने वाली हवा क्या कहलाती है। तो सभी प्रकार की जो हवाएं हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ जो दक्षिण पूर्वी दिशा से चलने वाली हवा है हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अब याद रखेंगे आप, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, चील। दक्षिण पूर्व दिशा से जो हवा आती है उसको अपने यहाँ चील कहा जाता है, और उत्तर पूर्व से अगर चलती है तो उसको संजेरी कहा जाता है। ये जो समुद्री है वो भी हम पढ़ के आए हैं, समुद्र की तरफ से आती है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम से आती है, या दक्षिण पूर्व था इस कारण चील सही है। और लंकाऊ भी कहा जाता है, अगर सीधे सीधे दक्षिण दिशा से आ रही हैं सीधा, तो फिर दक्षिण दिशा में लंका है तो उसको लंकाऊ कहा जाता है। अगला 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला महीना। अभी सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला पूछा गया था उसमें जून था, अब उसका विलोम प्रश्न यहाँ पूछ लिया है, और इसमें जो दिसंबर है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है अपना चौथा वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर पे जो प्रश्न है, दक्षिण दिशा से कौन सी हवा चलती है, तो अभी हमने जस्ट बात की है लंकाऊ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, कोपेन के अनुसार जलवायु के
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला BSHW प्रदेश में शामिल नहीं है। थोड़ा कुचले शब्दों का ध्यान देते हुए ऐसे प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर जो बीकानेर जो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है ये है वो BWSW में शामिल है, न कि BSHW में। अर्ध शुष्क में शामिल नहीं है मतलब, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। BSHW का जो जिला है वो बीकानेर। थोड़ा सा इस प्रश्न में मुझे लग रहा है कि कोपेन के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला BSHW प्रदेश में शामिल नहीं है। प्रश्न ही गलत है ये, यहाँ पर नहीं की जगह होना चाहिए शामिल हैं, क्योंकि बाकी सब हैं वो इसमें शामिल हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे थोड़ा समझने में चक्कर पड़ गया था। बीकानेर है वो अपना BWHW में BWHW में शामिल है, यानी कि यहाँ पर जो W अगर पूछा जाता तो फिर बीकानेर सही था, और यहाँ पर पूछा यही गया है लेकिन पूछने में यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब वो BWHW का है तो BSHW में नहीं आएगा। बाकी नागौर, पाली और सिरोही इसमें शामिल है, अर्थात जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेगेटिव प्रश्नों को थोड़ा सा हैंडल करने में समस्या आती है, अच्छे से समझ के और ऐसे प्रश्न आपको हल करने रहेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जिला CWG में नहीं आता है। वापस से इसको बहुत अच्छे से समझना है, CWG में नहीं आने वाला पूछा गया है। तो CWG में कोटा आता है, भरतपुर आता है, अजमेर आता है, यानी प्रतापगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो AW के अंतर्गत आता है, हमने जब इस तरह से वो एक मैप बनाकर उसमें जो सारणी बनाई थी उसमें ये जो प्रदेश आता है इस साइड वाला वो AW के अंतर्गत आता है, और ये वाला है वो CWG में आता है। तो ये आपको समझना है, चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा ये समझना है। और उप आर्द्र के अंतर्गत है वो यहाँ पर जो अजमेर आता है, भीलवाड़ा, सिरोही तो आते हैं, तो झुंझुनू इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वें में जो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। 43वां प्रश्न है, थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला DAW जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। DAW के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी आपको कोपेन भी बहुत अच्छे से याद रखना है और थानथ्वेट का जो वर्गीकरण है उसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर DAW की बात की जा रही है तो 12 हम जानते हैं कि CA में आता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी DAW में ये जो तीनों नाम है सवाई माधोपुर, सिरोही और बाड़मेर वो शामिल रहेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला है वो BWHW जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्नों का। और यहाँ पर जो एक नाम ऐसा मिलेगा जो BSHW का आएगा, BSHW का, तो वो पाली ही है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो ही सही उत्तर है। बाकी बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ है वो BWHW में शामिल है। सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी की घटना उपसौर कब होती है। उपसौर के बारे में अगर आपने पहले पढ़ा है सामाजिक विज्ञान में या कहीं, तो उपसौर है वो 3 जनवरी को होता है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला CAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। राजसमंद की बात हो रही है यहाँ, तो CAW के अंतर्गत राजसमंद को शामिल नहीं करते हैं। बाकी झालावाड़, प्रतापगढ़ और बारां इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अल नीनो के अत्यधिक सक्रिय होने पर भारतीय मानसून पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अल नीनो और ला नीनो के बारे में हमने पढ़ा था। ला नीनो में हमने बात की थी, ला का मतलब लाना होता है, यानी वो मानसून को लाता है तो अच्छी बात है, तो ये उसका उल्टा है यानी नेगेटिव है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है, जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 48वां है, राजस्थान में मावट से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसल। सबसे ज्यादा मावट से जिसको फायदा होता है उस फसल के बारे में बात की है। तो मावट जब होती है उस समय फसल ही चना और गेहूं होती है, तो इसका तो सीधा उत्तर हो गया अपना चौथा ऑप्शन। 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50वें प्रश्न में पूछा है कि ला नीनो के अत्यधिक सक्रिय होने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भारतीय मानसून की शक्ति है उसको बढ़ाता है, तो पहला ही ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश में शामिल जिलों का सही युग्म, यानी CWG में जो जिले हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो मैदानी जिले हैं जैसे जयपुर है,
दौसा भी है, बिल्कुल करौली धौलपुर, ये तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर 2 जिले अलग आ गए हैं, यहाँ पर अलग आ गए हैं, और यहाँ पर ये AW वाला जिला आ गया है, तो फिर पहला ऑप्शन ही सही है। त्रिवार्ता वर्गीकरण के अनुसार उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला, ऐसा जिला जो उनका मतलब प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जितने नाम हैं, जैसे ये अलग हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया, नागौर है वो आ जाएगा उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला, नागौर। आगे 52वां प्रश्न है, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बारिश की बात की जा रही है, बारिश की बात की जा रही है तो रेन कहते हैं बारिश को, तो दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा रेनोमीटर। 53वां क्वेश्चन है, राज्य को उत्तर पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? बढ़िया प्रश्न है। राज्य को, ठीक है, मुझे लगा कि लैंग्वेज में थोड़ी समस्या है, लेकिन सही है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात की जा रही है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द्विवार्ता के वर्गीकरण में अर्ध शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश के प्रतिनिधित्व वाला जिला पूछा गया है 54वें प्रश्न में। तो यहाँ पर अर्ध शुष्क भी नाम, अर्ध उष्ण और आर्द्र शब्द भी हैं, तो नागौर, बीकानेर, जालोर तो आर्द्र होने से रहे, तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन। 55वां प्रश्न है अपना, कौन सा जलवायु प्रदेश कोपेन के वर्गीकरण में नहीं है? तो BWSW है, BSHW है, AW भी है, BWH नहीं है, ये थानथवेट में आता है। आगे बढ़ते हैं, 56वां क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार असुमेलित युग्म पूछा गया है 56वें में। तो 56वें प्रश्न का उत्तर है अपना सेकंड वाला जो ऑप्शन है, उसकी बात करते हैं हम। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार असुमेलित युग्म हमें पूछा गया है यहाँ पर। तो 56वें प्रश्न का जो बी ऑप्शन है, W विंटर, ड्राई, समर, रेनी, ये है जो यहाँ पर गलत है। बाकी बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट, एस का मतलब स्टेपी, और सी का मतलब मध्य अक्षांशीय जलवायु, ये है जो जब भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में व्याख्या करते हैं तो हम इस बात को समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ जो संकेत हैं उनको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अपने जो प्रश्न पूछा जाएगा, वैसे मुश्किल है कि ये प्रश्न पूछा जाए, लेकिन अपनी तो जानकारी है उसको यहाँ से बढ़ाया जा सकता है। 57वां क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसके बारे में तो हम भूमध्य सागर के वो पढ़ चुके हैं कि वहां से जो हवा आती है वो आर्द्रता लेके आती है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, असत्य कथन छांटने के लिए पूछा गया हमसे। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार केवल वनस्पति नहीं, पहला है, थानथवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, लेकिन साथ ही वर्षा वाष्पीकरण का भी ध्यान रखा है, तो यहाँ सत्य मान सकते हैं, मतलब सत्य मान नहीं सकते, सत्य है ये पहला। तो दूसरा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, बिल्कुल ठीक है। त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा है, वर्षा को माना था त्रिवार्ता ने। कोपेन ने राजस्थान को 5 नहीं माना, 4 माना है, तो यहाँ पर ये प्रश्न है, मतलब जो ऑप्शन है 4 वो सही उत्तर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? झुंझुनू को कौन से नंबर में हम रख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है 59 में। तो वैसे तो अर्ध शुष्क में आता है, यहाँ पर शुष्क उष्ण है, अर्ध शुष्क है, दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अपना 59 के बाद लास्ट क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? मतलब किनको है जो हम सही मान सकते हैं, जैसे CWG भरतपुर है, तो ये तो सही है बिल्कुल। BWSW गंगानगर भी सही है, और AW में बांसवाड़ा आता है, बिल्कुल सही है। BS में नहीं आता है, CWG में आता है जयपुर, तो इसमें हो गए 1 2 3 सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अपने जो 60 क्वेश्चन थे जलवायु वाले टॉपिक के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को आंसर की है जो समझ में आई होगी, और जो विद्यार्थी मतलब पेपर हल करने के बाद यहाँ से आंसर की का मिलान कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिंपल सी सलाह है, अगर आप कमेंट करना जानते हैं तो आपका स्कोर क्या रहा 60 में से, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। यहाँ तक आपने अगर मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है इसको देखा है, तो निश्चित ही आप बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए आप जो धन्यवाद के पात्र हैं, तो धन्यवाद।